नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मुख्य सुर्खियों पर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी का पर्चा लीक, एक छात्र गिरफ्तार। आनंद मोहन ने कहा, अब भूरा बाल तय करेगा कौन शासन चलाएगा। भाजपा द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति पर बीजेपी का झंडा और टोपी पहनाने को लेकर राजद का विरोध। मीनापुर में महात्मा गांधी की मूर्ति को केसरिया टोपी पहनाने और हाथ में भाजपा का झंडा लगाने पर राजनीति तेज हो गई है। राजद विधायक मुन्ना यादव ने भाजपा का झंडा और टोपी पहनाने पर मूर्ति को गंगा जल से धोया। एनडीए सम्मेलन मीनापुर के दौरान महात्मा गांधी जी की मूर्ति के साथ सर पर बीजेपी टोपी, गले में बीजेपी का पट्टी, लाठी में झंडा लगाने की तस्वीर के वायरल होते ही अब इसका विरोध भी दिखने लगा है। इसको लेकर आरजेडी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया और दूरभाष के जरिए मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी को इसकी सूचना देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान है, जो महागठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मीनापुर हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर है, जहां शनिवार को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मीनापुर विधानसभा के लिए आयोजित किया गया था। इसी दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ यह नज़ारा सामने आया है और उसके बाद विधायक सैकड़ों समर्थक के साथ आज विरोध प्रदर्शन किया। विधायक मुन्ना यादव ने बताया कि ये कृत्य हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है, जिससे यह मूर्ति अपमानित हो गई है। अपवित्र पार्टी के छूने के कारण हम लोगों ने मूर्ति को गंगाजल से धोकर इसे पवित्र किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्यों राष्ट्रपिता को गंगा जल से धो रहे हैं? कल 13 तारीख को 13/9/2025 को भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था। हम लोग थे, हमारे नेता आए थे आदरणीय तेजस्वी जी कांटी, हम लोग वहाँ थे। हमको सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी जो कुकृत्य करने वाले की पार्टी है, जो देश को जलाने वाली पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम कह के राजनीति साबित करने वाली पार्टी है, उसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम किया गया। उनके सर पर भाजपा का टोपी, उनके हाथ में भाजपा का झंडा और गला में भाजपा का पट्टा लगाया गया। उससे हम लोग शर्मसार हैं, क्योंकि हमारा यह मीनापुर की धरती शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। अमर शहीद जुब्बा साहनी, बांगुर साहनी, रमन राय, बिशनदेव पटवा जैसे शहीदों की धरती पर राष्ट्रपिता को जो है अपमानित किया गया। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके नीति और सिद्धांत को नहीं मान करके उनको अपमानित करने का काम करता है। जहां भी भाजपा शासित राज्य है, देख लीजिए, वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया जाता है। ये क्या साबित कर रहा है? इसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश तोड़ने के अलावा और हमारे महापुरुषों को अपमानित करने के अलावा कोई सोच नहीं है। मुजफ्फरपुर पहुंचे आनंद मोहन, जहां उन्होंने एक बार फिर से भूरा बाल का मुद्दा उठाया है और कहा कि अब भूरा बाल निर्धारित करेगा कि सत्ता पर कौन बैठेगा। राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे आनंद मोहन ने एक बार फिर से भूरा बाल के मुद्दा को उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान से लड़ रहे हैं, चिराग पासवान मांझी जी से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। अब यह भूरा बाल तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। उन्होंने बताया कि बिहार की दशा अब भूरा बाल ही तय करेगा। आज भी कह रहा है, मंगनीलाल मंडल के उस बयान को पढ़ा, आज भी कह रहा है भूरा बाल साफ करो, याद है ना? इस मंत्र को लेकर गांव गांव जाओ। साथियों मित्रों, भूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से,
कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। चुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इस दौरान जिले के एक नेता जीप पहुंचे तो प्रचार के लिए, मगर बीच सभा में ही लोगों ने उनका विरोध कर दिया और वीडियो हुआ वायरल। भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेरा इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत देश भर में मुजफ्फरपुर जिला के बच्चों ने किया कीर्तिमान स्थापित। नवाचार में जिले के बच्चों ने बेंगलुरु को पछाड़कर बना ऑल इंडिया टॉप। पूरे जिला में खुशी की लहर। नवाचार को लेकर के बच्चों के नई सोच और वैज्ञानिकता को लेकर बड़ी पहल। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने दिया है जानकारी। आपको बता दें, इसके तहत भारत सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा इसका किया गया था आयोजन। इसके तहत 6 से 10 कक्षा के बच्चे भाग लिए। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को किया गया पुरस्कृत। इंस्पायर अवार्ड के लिए मुजफ्फरपुर के 7403 बच्चों ने अपलोड किए हैं अपने खास आइडिया, और इसमें भी सभी ने क्रिएटिव आइडिया को देने में मुजफ्फरपुर के बच्चे सबसे आगे। देश में मिला पहला स्थान, जबकि वहीं दूसरे स्थान पर बेंगलुरु अर्बन है। इंस्पायर अवार्ड के लिए देश भर से हुए आवेदनों के आधार पर ही जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। बिहार के 2 जिले हैं। पहली बार मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर आया है। मुजफ्फरपुर से सबसे अधिक 7403 बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नवाचार का आइडिया दिया है। दूसरे नंबर पर 7306 आइडिया के साथ बेंगलुरु शहर है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। वह इसके तहत कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों को अपने रचनात्मक और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब इस कार्य में चयनित छात्रों को मॉडल बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार की ओर से उसके खाते में 10,000 रुपये नए मॉडल बनाने के लिए भेजे जाएंगे। मामले की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि हम लोग इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे और अलग अलग स्कूल के बच्चों को इसको लेकर के जागरूक करने और इनोवेशन के लेकर सूचना और सोच में वैज्ञानिकता लाने को तैयार कर रहे थे। इसी का परिणाम है कि जिलों के बच्चों ने आज कर दिखाया है, और यह बहुत ही गर्व की बात है। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल्याणी चौक पर बनेगा कलकत्ता के मंदिर की कलाकृति, बनेगी आकर्षण का केंद्र। शहर में दुर्गा पूजा को लेकर सभी समितियों ने तैयारी में तेजी ला दी है। इस बार कल्याणी चौक पर पंडाल में दिखेगी कलकत्ता की मंदिर की झलक। इसको लेकर कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि हमारे पंडाल में सड़क पर कलकत्ता के मंदिर की कलाकृति बनाई जाएगी, वहीं पंडाल के अंदर फूलों से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले 52 साल से पूजा करते आ रहे हैं। हम लोग पूरे विधि विधान से पूजा करते आ रहे हैं। वही पूरे पूजा के दौरान हम लोग के 501 वॉलेंटियर रहते हैं, जो लोगों को दर्शन करवाते हैं और सड़क को क्लियर करवाते रहते हैं। सभी लोगों को सबसे पहले जय माता दी। मैं कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति कल्याणी चौक मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष शंभू कुमार जी बात कर रहा हूँ। इस बार हमारे पंडाल में आपको जो मेन गेट पे जो है कलकत्ता का एक कलाकृति झलकाया जाएगा, और साथ ही साथ अपने मंडप घर में जो है इस बार फूलों का आकर्षण का केंद्र होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए मनमोहक होगा। क्या किस तरह से पूजा करते हैं, क्या व्यवस्था रहती है? हम लोग के यहाँ पूजा विगत 52वें साल चलती आ रही है, और इस बार 53वां साल हम लोग का है। और हम लोग के यहाँ मेन जो प्रसाद का जो भोग लगता है, 7वें दिन हलवा हो गया, 8वें दिन खीर हो गया, और 9वें दिन ये मिक्स खिचड़ी हो गया। ये विशेष प्रसाद हम लोग का होता है। क्या रहता है लोगों के लिए, किस तरह की सुविधा रहती है? देखने में मेन कल्याणी चौक पर है तो जाम की समस्या भी रहती है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जाम की समस्या बनी रहती है। इसमें हम लोग प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को एक तरफ से वन वे किया जाए, और हमारे जितने भी वॉलेंटियर है, हमारे पास कम से कम जो है कि 501 वॉलेंटियर है इस परिषद में। सभी को हम लोग तैनात करके रखते हैं। हमारे हर जगह पे CCTV कैमरा की व्यवस्था भी रहती है, और जहाँ तक होती है हम लोग के श्रद्धालुओं को कि किसी तरह की परेशानी ना हो, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। मेरा नाम हुआ कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति शंभू कुमार अध्यक्ष।
ये पूजा होता है, क्या पद्धति? कलश स्थापन के दिन हमारा जो कलश जो होता है मंदिर में उसको स्थापित किया जाता है। उसके बाद सप्तमी के दिन से माता का मुख को खोला जाता है और पूरा हिंदू समाज के विधि विधान से पूजा किया जाता है। क्या लोगों किस तरह से लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए? हमारे पास मतलब हमारे जितने वॉलेंटियर हैं सभी लोग एक एक करके भक्त को दर्शन कराते हैं और माता का प्रसाद ग्रहण करवाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्या नाम हो गया? सागर कुमार, कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति महासचिव। ये है किस तरह? हम लोग कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति पिछले 53 साल से हम लोग दुर्गा पूजा करते चले आ रहे हैं और इसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं सभी के सहयोग से पूरी विधि व्यवस्था को हम लोग संभालते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पंडाल में हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ताकि किसी भी भक्त को और किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी तुरंत हम लोग तत्क्षण हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम विजय कुमार देवता, संरक्षक कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा। मुजफ्फरपुर जिले के बच्चों ने लहराया है परचम। इनोवेशन ऑफ ऑल इंडिया टॉप प्रतिस्पर्धा में बेंगलुरु को पछाड़ा। कुरहन्नी विधानसभा में वीआईपी की जनसभा में हंगामा, गूंजा नारा बाहरी भगाओ कुरहन्नी बचाओ। मुजफ्फरपुर जिले के कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र के गुदरी बाजार में रविवार को वीआईपी पार्टी की जनसभा के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। जनसभा में बतौर उम्मीदवार पहुंचे जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने मंच के सामने नारे लगाए, बाहरी भगाओ कुरहन्नी बचाओ। विरोध प्रदर्शन के कारण सभा स्थल पर तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वीआईपी पार्टी कुरहन्नी की अनदेखी कर बाहरी उम्मीदवार थोपना चाहती है, जिसे वह किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने यह भी कहा कि जिस नेता को एक समय यहां चप्पल दिखाने की बात कही गई थी वही अब वोट मांगने आया है। इसी कारण हमने बाहरी भगाओ कुरहन्नी बचाओ का नारा दिया है, जिसके बाद इनका वीडियो अब सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुजफ्फरपुर में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड मानक में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और लगभग 7500 बच्चे इसमें उपस्थिति दर्ज करा करके और पूरे भारत में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है। तो मैं बच्चों की प्रतिभा और उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के लिए काफ़ी आशान्वित हूँ और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इसमें कुछ देखने को भी अवसर मिला है। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। इसके लिए सर क्या मेहनत किया गया? बिल्कुल, हमने इसके लिए अपनी एक टीम बनाई हुई थी और बहुत से बच्चे इससे अवगत नहीं थे, उनको अवगत कराए हम लोगों ने और मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से काम किया है। महानगरों को पछाड़ा गया है जो बड़े शहर हैं, तो किस तरह का इनोवेशन के लिए आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी? हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हम अपनी बात को ग्राउंड लेवल तक स्कूल के बच्चों तक पहुंचाएं और मुझे लगता है कि हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक, छात्र गिरफ्तार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक चली। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ कराई जा रही थी। इसी दौरान करीब 12:30 बजे प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को दी गई। जांच में पाया गया कि वायरल प्रश्न पत्र पर छात्र का नाम और रोल नंबर अंकित था। कंट्रोल रूम से खोजबीन करने पर पता चला कि संबंधित छात्र एलएस कॉलेज के परीक्षा केंद्र कक्ष संख्या 37 में परीक्षा दे रहा था। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होते ही छात्र को उसकी सीट से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने प्रश्न पत्र कंचन नामक युवक को खिड़की से दे दिया था, जिसने उसकी फ़ोटो खींचकर वायरल कर दिया। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बताया कि घटना की सूचना जिलाधिकारी और राजभवन को भेज दी गई है। केंद्राधीक्षक की लिखित शिकायत पर छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कि इस घटना से परीक्षा की निष्पक्षता और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा थी 2 पाली में।
11 बजे से 1 बजे तक और फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। और हम लोगों ने पिछली बार भी इस परीक्षा को सुनिश्चित किया था कि परिंदा भी पर न मारे और बड़ा सक्सेसफुल किया था। तो इस बार भी हम लोगों ने परीक्षा में मैं खुद ही हर सेंटर पर राउंड मारने के लिए मैं बंगले से निकल गया था 10:30 बजे। और LS कॉलेज चूँकि बड़ा सेंटर था, हम लोग वहीं गए, वहाँ हम घूम रहे थे। और जहाँ से नकल हुआ वहाँ भी हम एकदम शुरू में गए थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोगों को 12 साढ़े 12 के बीच में सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया है। और फिर संयोग से जो पेपर आउट हुआ था उसमें रोल नंबर भी था, तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम से उसको ट्रेस आउट किया कि ये इस नंबर का बच्चा कहाँ बैठा है। वो ट्रेस आउट हो गया कि LS कॉलेज के 37 नंबर कमरे में उसकी सीट है। फिर हम लोगों ने वेट किया कि 1 बजे वाला पेपर 11 से 1 वाला ख़त्म हो जाए और 1:30 बजे से फिर शुरू हो जाए कि वो लड़का सीट पर मिल जाए। तो फिर वो लड़का सीट पर मिल गया, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। उसने गलती स्वीकार कर ली कि उसने कहा कि हाँ, पेपर को मैंने जो फोल्ड करके खिड़की के रास्ते कोई वो चंदन क्या ना कंचन नाम के किसी बच्चे को मैंने दे दिया और उसने हमको 10 मिनट के बाद फिर से पेपर खिड़की के रास्ते वापस कर दिया। तो लड़के को हम लोगों ने पकड़ लिया था। फिर हमने DM साहब को फ़ोन किया, FIR वगैरह लिख के दे दिया है, कार्रवाई अब हो रही है। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। परीक्षा पर कोई इसका असर नहीं, परीक्षा पे असर होगा। अभी 4 बजे से वो परीक्षा समिति की बैठक होगी और उसमें वो लोग निर्णय लेंगे, जैसा निर्णय लेंगे वो वैसा हम लोग करेंगे। कुढ़नी विधानसभा के लिए शिक्षित, शालीन, सभ्य और ईमानदार उम्मीदवार को लेकर ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन। इस बैठक की अध्यक्षता अवध किशोर चौधरी ने की, जबकि संचालन सुनील कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी शिवाजी शाही ने कहा कि जब बिहार जंगल राज के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भूमिहार समाज सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उस समय हमने भाजपा को न केवल समर्थन दिया बल्कि बिहार में पार्टी को स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भाजपा में दूसरे दलों से आए लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए हैं और हमारा समाज हाशिए पर पहुंच गया है। जातीय गणना में भी हमारे साथ भेदभाव हुआ और भूमिहार ब्राह्मण समाज को सिर्फ भूमिहार बताकर दरकिनार कर दिया गया। शिवाजी शाही ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा में हमारे वोट से विधायक और मंत्री तो बनते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नगण्य और अधूरा है। अब तक जिसने भी कुढ़नी का प्रतिनिधित्व किया उसने सार्वजनिक लाभ की बजाय व्यक्तिगत लाभ का काम किया है और समाज को बांटने का काम किया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि शिवाजी शाही को कुढ़नी विधानसभा से प्रत्याशित घोषित किया जाए। सम्मेलन या लोगों की इच्छा थी कि कुढ़नी में लोगों ने टिकट मांगना ही छोड़ दिया था। तो हमारे बड़े भाई और अग्रज जो लोग समाज के जागरूक आदमी हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दशा देने का काम किया है, उन लोगों का इच्छा था, उन लोगों का आदेश था। तो सभी लोगों ने मिलकर के आज एक बैठक किया है कि हम लोग अब एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को उठाएंगे। कोई भी आदमी अकेला तो तना भार होता नहीं है। तो यह जो संगठन है, यह जो एकजुटता है, यह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को हम लोग पहुँचाएंगे और हम लोग सफल होंगे। टिकट का मांग करेंगे, एकदम करेंगे मांग। जिस तरह अभी भाजपा या मंत्री भी हैं, उनके कार्य से कैसा रहा? उनका कार्य कैसा रहा, उनको जो जितना उनका बुद्धि विवेक है, जो कर सकते थे सो अपने हिसाब से किए। सब आदमी के काम करने का अपना अपना तरीका होता है। हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। खुश है कि नहीं उनके कार्य? हम अपना बात रखने के लिए आए हैं। हम अपना टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लड़ते हारते जीतते रहे। तो केदार जी यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने काम किया है। कुछ कारण होगा ना कि आप हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। जिला के 11 विधानसभा 2 लोकसभा इस जिला में है। जिला में अभी कोई भागीदारी नहीं है और लोग और भाजपा का यह और NDA गठबंधन का यह अकोर वोटर है। तो हम लोग अपनी मांग रखेंगे। नहीं मिला भागीदारी तो नहीं, भागीदारी कैसे नहीं मिलेगा? हमको नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है और नेतृत्व बात जरूर सुनेगी और उचित फैसला लेगी। और जो फैसला होगा हम लोग उसको लोग से पालन करेंगे। आज बैठक में क्या कुछ निकल के आया जो सभी समाज से कुछ ऐसा मुद्दा जो
जो ऐसा कुछ मुद्दा हो? आज मूल मुद्दा जो है सो भाजपा से में दावेदारी पर था, भाजपा में टिकट लेने के लिए अभियान चलाने पर था, संगठित होकर के अपना आवाज़ बुलंद करने पर था, लोगों के नेतृत्व के पास आवाज़ पहुंचाने पर था, यही मुद्दा है। तो फिर कहीं एक बार और भी भाजपा फिर वैसे को टिकट दिया? ये तो काल्पनिक सवाल है, ये कैसे अभी हम कह सकते हैं कि किसको टिकट देंगे? ये बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। आगे का सोचिएगा ना? नहीं, ये तो जब भाजपा से टिकट होगा उसके बाद फिर बात है। हम लोग को तो पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है पार्टी पर। पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा, पार्टी सक्षम है, पार्टी अपने तरीके से देख भी रही है, काम भी कर रही है। हम लोग को नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किया है और इसमें देश आज चारों तरफ से असुरक्षित है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भारत के सामने में झुकना पड़ रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। हम लोग उनके नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।